गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 कॉमर्स। आज हम स्टडी के अंदर इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके 3 पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, या आप इसे ये कह सकते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पर 4 जो इफेक्ट है वो है नेसेसिटी फॉर चेंज। अब चेंज किस चीज़ का? उसने कहा है कि प्रायर टू द 1991 बिजनेस एंटरप्राइज वुड फॉलो स्टेबल पॉलिसीज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट आफ्टर 1991 द बिजनेस एंटरप्राइजेज हैव टू मॉडिफाई देयर पॉलिसीज एंड ऑपरेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसने कहा है चेंजेस अपने यहाँ की बिजनेस पॉलिसीज में, अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी में 1991 से पहले जो था वो ऑर्थोडॉक्स टेक्निक्स यूज की जा रही थी। 1991 के बाद जब रिफॉर्म हुआ, जब रिवोल्यूशन आया इंडस्ट्रीज के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो उन्होंने बिजनेसमैन्स ने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, यानी कंपटीशन मार्केट में स्टेबल होने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्या किया, एक्सेप्ट किया। उसके साथ साथ हाई टेक्निक्स की मशीनरी जो है वो परचेज की और उसे यूज कराया, और उसके साथ साथ जो भी कस्टमर का टेस्ट, उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा था, उन मार्केट फ्लक्चुएशंस को भी टाइमली अपने बिजनेस के अंदर एडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट कराया। उसके बाद अब हम बात करते हैं मार्केट ओरिएंटेशन की। अर्लियर फर्म्स वर फॉलो द सेलिंग कॉन्सेप्ट्स, produce first and then go to the market, but now companies follow marketing concept, planning production on the basis of market research, need and want to customers। मार्केट ऑपरेशंस के अंदर ये कहा गया है कि आप बिजनेसमैन जो हैं वो पहले प्रोडक्शन कराएंगे और उसके बाद जो है मार्केट में उसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और कस्टमर उसे परचेज करके कंज्यूम करेगा तो उसके बाद डिमांड जो है वो अराइज होगी। उसी डिमांड के परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही सप्लायर, इट मींस मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो है वो उसकी सप्लाई करने के लिए कैपेबल रहेगा। तो डिमांड, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, द सप्लायर और द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द डिमांड, whatever the consumer or the customer purchase the goods and discuss the effects of the goods। वहां पर ये बात कही गई है कि 1991 से पहले जो गुड्स हम यूज कर रहे थे उसके अंदर जब 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो उसके अंदर जो चेंजेस हुए, उस चेंजेस के अंदर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ, और प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ डिमांड भी इंक्रीज हो गई, और वो गुड्स जो पहले प्रोड्यूस होकर मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, अब उस डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स को जो है हाई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया जाने लगा टाइम टू टाइम। थर्ड कंडीशन जो राइज हो रही है, एक्सपोर्ट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल। 1991 पॉलिसी जो इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, उसके बाद जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर बढ़ावा दिया गया, यानी कि एक्सपोर्ट को सर्वाइव किया गया, इंपोर्ट कम किया गया और एक्सपोर्ट ज्यादा किया गया। ये कहा जाता है कि जिस कंट्री इंपोर्ट को मैक्सिमम परसेंटेज के अंदर करता है, एक्सपोर्ट को उससे कंपैरिजन में कम करता है, तो उस कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप माना जाता है। क्यों? वो इसलिए कि जहां पर जिस कंट्री के अंदर हम अपने गुड्स को प्रिपेयर करके, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करके उसके बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के थ्रू हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो हम तक रिसीव होती है, और फॉरेन करेंसी जो है वो हमारी करेंसी के अकॉर्डिंग जो है क्या होती है, बढ़ी हुई होती है, इंक्रीज हुई भी होती है। इसलिए हमें अपनी करेंसी के अंदर ज्यादा अमाउंट रिसीव होता है, और उसे हम अपने यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर, डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर हम उसे इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद हम उससे जो है रेट ऑफ रिटर्न हासिल करते हैं। और अब बात करते हैं इंपोर्ट की। इंपोर्ट हम वो चीज करते हैं, वो कंट्री वो चीज इंपोर्ट करता है, वो गुड्स इंपोर्ट करता है जो उसके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। जैसे
हमारे यहाँ पर जूट जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। पहले हमारे यहाँ पर जूट एक्सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन अब इंपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे फैशनेबल ट्रेंड्स की जो क्लोथ्स हैं, जिन्हें हम टेक्सटाइल्स बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पर इंपोर्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमारे यहाँ पर जो मशीन्स हैं उन्हें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि हम जब उन चीजों को अपने यहाँ पर नहीं बना पाते तो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं और वो चीजें हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन में के प्रोसेस में यूज की जाती हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि द इंडियन बिजनेसमैन वाज फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन एंड द न्यू ट्रेड पॉलिसी आफ्टर द एक्सटर्नल ट्रेड वेरी लिबरल। कुछ चीजें इसलिए भी हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश करता है तो वो जो है एक कंपटीशन मार्केट के अंदर आ जाता है। क्योंकि एक कंपनी जब एक गुड्स के अंदर, एक कमोडिटी के अंदर डील करती है तो उसके साथ साथ उसी मार्केट के अंदर अदर कंपनीज भी बहुत सारी होती हैं, वही प्रोडक्ट वही अदर कंपनीज भी प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए हर कंपनी को आपस में एक ही मार्केट के अंदर कंपटीशन मिलता है। इसलिए कोई कंपनी प्राइस को कम करती है, कोई कंपनी अपनी क्वालिटी को मेंटेन करती है, कोई कंपनी अपने यहाँ पर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अच्छे मटेरियल का यूज करती है। एक कंपनी जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग वेटेबल हिसाब से ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कराती है। कोई कंपनी कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी प्रायोरिटी, उसके फैशन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करती है। तो जैसे जैसे हम मार्केट के फ्लक्चुएशंस को एक्सेप्ट करते रहेंगे, ऐसे ऐसे हमारे प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता रहेगा।